तकरीबन कितने एक्सपेंसेस आए आपकी इस चीज़ को बनाने को? गुलबर्ग में तो आ गए आप, लेकिन कस्टमर रिस्पांस कैसा है आप लोगों का? कि आपने 3 एम्प्लॉयज़ रखे हैं, तो किस तरह मैनेज होता है? बीबीए किया हुआ है, आप जॉब वाली साइड पे क्यों नहीं गए? अस्सलाम वालेकुम, सिटी कॉर्नर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ साइज। नाज़रीन, आज मैं लाहौर के एक इलाके गुलबर्ग में मौजूद हूं और एक ऐसी गाड़ी के सामने खड़ा हूँ जो सिर्फ कि एक गाड़ी नहीं है, एक मिनी कॉफ़ी शॉप है। उसके ऑनर ने बीबीए किया हुआ है। उसने नौकरी की बजाय अपने कारोबार को करने की तरजीह दी। बात करते हैं ये आइडिया उन्हें किस तरह आया और क्या उन्होंने सोचा और अपने इस यूनिक आइडिया को किस तरह इन्होंने मैनेज किया। तो चलिए बात करते हैं उनसे। जी, हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान साहब। उनसे पूछते हैं कि उन्हें ये आइडिया किस तरह आया और इन्होंने किस तरह इस चीज़ को मैनेज किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरसलान साहब, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अरसलान साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि आपने एक पाकिस्तान के इस जो है मुश्किल वक्त में एक नया आइडिया यूथ के लिए आपने जो पेश किया है। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि आपने स्टार्ट किस तरह लिया? एक्चुअली सबसे पहले तो हमारा एक कैफ़े था कॉफ़ी टी के नाम से इकबाल टाउन में। वो हमने स्टार्ट किया था सितंबर में। पहले 2 महीने तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था वहाँ पे, लेकिन जब लॉकडाउन लगा है नवंबर के अंदर, तो कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद हो गया, डाइनिंग भी बंद हो गया था, जिस वजह से हमारा वहाँ पे गुजारा काफ़ी मुश्किल हो गया क्योंकि रेंट भी काफ़ी ज़्यादा था। तो उस दौरान ही हमने वो क्लोज़ किया था जनवरी में। तो जनवरी में ही हम फिर सोचे थे या तो हम उसको बंद कर दें, काम ही तकरीबन बंद कर दें, क्योंकि कोई सोर्सेज ही नहीं थे, ना रेंट देने के पैसे थे, ना काफ़ी स्टाफ ज़्यादा कोरोना ने पूरी दुनिया को डिस्टर्ब किया हुआ ऐसा था। ही है। तो उसी दौरान बस हम सर्च कर रहे थे कि कोई ऐसा आइडिया हो कि जिस पे हमें रेंट ना देना पड़े किसी जगह का, तो हम अपना काम चला सकें। तो उसी दौरान हमें बस एक मिनी कूपर नज़र आई थी जिसके डिग्गी के अंदर जो है उन्होंने कॉफ़ी बार प्रॉपर बनाया हुआ था। तो उसे आपको उसने आपने उसने उस चीज़ को काफ़ी कॉपी किया? अट्रैक्ट किया हमें। तो वो हमारे पास भी सेंट्रो थी, हमने कहा चलो इसमें भी लगा के देखें अगर तो मशीनरी इक्विपमेंट जो है वो सेट हो जाता है। तो वो पहले हमने इकबाल टाउन में ट्राई किया सारा कुछ, के इसका जितना भी ड्रेनेज का सिस्टम है हर चीज़ रेडी की इसमें। तो आज आपके सामने है। तकरीबन कितने एक्सपेंसेस आए आपकी इस चीज़ को बनाने को? इस चीज़ को बनाने में जो है तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपया लग गया था हमें। अच्छा, 4.5 से 5 लाख। 4.5 से 5 लाख में इंसान इस तरह की एक कॉफ़ी शॉप बना लेता है कस्टमाइज़ करके। उसमें आपको रेंट नहीं देना पड़ता और एक्सपेंसेस बिजली के भी इतने ज़्यादा नहीं होते। ऐसे ही और आप बता रहे हैं कि बीबीए किया हुआ है, आप जॉब वाली साइड पे क्यों नहीं गए? जॉब का हमेशा से शौक़ नहीं था, क्योंकि आपको ही पता बीबीए करके या मास्टर्स करके भी अगर जॉब मिलती है तो वो भी 15,000 20,000 25,000 की स्टार्टिंग होती है। तो माशाल्लाह मेरा ख्याल है 20 दिन हो गए, लेकिन यहाँ से उससे बेहतर कमा रहे हैं। सही। मेरे मुकाबल भी एक अच्छे ब्रांड की कॉफ़ी शॉप है। अगर हम लोग टेस्ट और प्राइसेस कंपेयर करें तो क्या डिफरेंस है? प्राइसेस अगर आप कंपेयर करें तो वो तकरीबन 50 to 60% का मार्जिन है प्राइसेस। 50 to 60%। और क्वालिटी के लिहाज से? क्वालिटी के लिहाज से आप सेम कह लें, सेम क्वालिटी है। सेम क्वालिटी होगी। 50 to 60% एक मार्जिन है, एक ह्यूज मार्जिन होता है। फिर भी आप कह रहे हैं कि क्वालिटी सेम। मुझे तो लगता है थोड़ा सा लोअर क्वालिटी या क्वालिटी। वो इसलिए है कि एक तो वो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, उन्होंने 100 टैक्सेस वगैरह पे करने हैं, रेंट्स पे करने हैं। जो उन्होंने जिसने ब्रांड लिया हुआ है उसने उसकी रॉयल्टी पे करनी है हर साल। तो इस वजह से भी उनके कॉफ़ी जो है ना महंगी हैं। गुलबर्ग में तो आ गए आप, लेकिन कस्टमर रिस्पॉन्स कैसा है आप लोगों का? कस्टमर रिस्पांस माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, क्योंकि साथ ही कॉलेज भी है एक लड़कियों का ना। तो मॉर्निंग टाइम से लेके जब दोपहर का टाइम होता है तो वो जो कॉलेज की लड़कियां हैं वो भी काफ़ी सेल पे अफेक्ट करती हैं हमारी। मैं देख रहा हूँ कि इस एक छोटे से सेटअप में काफ़ी मुश्किल होता है कि इंसान जो है एम्प्लॉयज़ रखे। आपने 3 एम्प्लॉयज़ रखे हैं, तो किस तरह मैनेज होता है? वो मैनेज जो है इस तरह से हो जाता है कि हमें यहाँ पे रेंट नहीं देना पड़ता, तो वही जो रेंट के पैसे हमें बचते हैं वो हम अपने स्टाफ की सैलरीज वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। जी नाज़रीन, बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। ये थे अरसलान साहब। उनकी मोटिवेशनल स्टोरी हम लोगों ने सुनी। एक शख्स के जिसने बीबीए किया हुआ है, उसने नौकरी की बजाय नौकरी देने पे जो है एक चीज़ सोची
एक अच्छा कारोबार छोटे लेवल पे शुरू किया और उसको बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा तगोदो कर रहे हैं। एक मोटिवेशनल स्टोरी थी। आप चाहें तो अपने कारोबार को बना सकते हैं, इसी तरह बढ़ा सकते हैं, इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरीज़ दे सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद शहरोज़ ताहिर को इजाज़त दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।